औलाद की तरबियत के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसका आज के मुआशरे में ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसमें सरे फहरिस्त ये है कि बहुत ही कम उम्री के अंदर बच्चों को मोबाइल की आदत डाल देना। अक्सर औक़ात यूँ होता है कि माएँ अपनी जान बचाने के लिए या अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं ताकि बच्चा जो है वो उनको तंग ना करे, या बच्चे को किसी और एक्टिविटी के अंदर मसरूफ़ रखने के लिए माँ को जो है वो मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, माहिरीन ये कहते हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल पकड़ाना वो ऐसे ही है कि जैसे आपने उसको कोई जानलेवा चीज़ जो है वो पकड़ा दी है। यानी ये मोबाइल जो है ये उसको जिस्मानी तौर पर भी टॉर्चर करता है, डैमेज करता है, और रूहानी तौर पर भी उसको डैमेज करता है। क्योंकि हम जब बच्चे को मोबाइल देते हैं तो बच्चे को तो इस बात की कोई तमीज़ नहीं है कि उसके सामने जो स्क्रीन चल रही है उस पर क्या चीज़ अखलाकी है और क्या गैर अखलाकी है, कौन सी चीज़ देखने वाली है और कौन सी चीज़ नहीं देखने वाली। जब आप बच्चे को YouTube ओपन कर देते हैं तो वो YouTube के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो देख सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अज़हान के अंदर वो चीज़ें अपनी जगह बनाना शुरू कर देती हैं। देखिए, हमारा दिमाग जो है इससे कोई भी चीज़ जो है वो डिलीट नहीं होती, बल्कि अगर हम बात करें जदीद टेक्नोलॉजी की तो आपके मोबाइल और कंप्यूटर से भी अगरचे आप उस चीज़ को डिलीट कर देते हैं, आप उसको फॉर्मेट भी कर देते हैं, तब भी उसको रिकवर किया जा सकता है। इसी तरह इंसानी दिमाग है, जो चीज़ इसमें एक मर्तबा ऐड हो गई उसे दोबारा डिलीट नहीं किया जा सकता। एक बात ज़हन नशीन रख लें, बच्चे को रोने से बचाने के लिए उसे मोबाइल दे देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, बल्कि ये मज़ीद बच्चे का नुकसान है। इसको यूँ समझ लीजिए कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को, एक मरीज़ा को ये बात कही कि आपने अपने बच्चे को 2 घंटे से पहले दूध नहीं देना है। अगर आप इसको 2 घंटे से पहले दूध देंगी तो ये इसकी सेहत के लिए ख़तरा है। माँ आगे से कहती है कि डॉक्टर साहब ये रोता है, तो डॉक्टर ने कहा रोने दें, रोने से क्या होगा, रोना जो है वो इसकी सेहत को ख़राब नहीं करेगा, रोना जो है वो इसको बीमार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे से पहले फीड करवाती हैं तो वो इसको बीमार करेगा। आप क्या पसंद करती हैं कि आपका बच्चा रोए या बीमार हो जाए? तो हर माँ ये कहेगी कि मैं इस बात को लाइक करूंगी कि मेरा बच्चा सेहतमंद रहे, और अगर उसके लिए मुझे उसका रोना बर्दाश्त करना पड़े तो मुझे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चे का रोना बर्दाश्त कर लें, लेकिन उसे मोबाइल फ़ोन हरगिज़ ना पकड़ाएं। लेकिन ये रोना भी इसी वजह से है कि बच्चे को इस मोबाइल की आदत हमने खुद ही डाली है। बच्चा बड़ों से ही सीखता है, ये एक मशहूर जुमला है। तो जब बच्चा हर एक के हाथ में मोबाइल देखता है कि माँ ने मोबाइल पकड़ा है, बाप ने मोबाइल पकड़ा है, चाचू ने मोबाइल पकड़ा है, दादा ने मोबाइल पकड़ा है, दादों ने मोबाइल पकड़ा है, तो जब बच्चा हर हाथ में मोबाइल देखेगा और हर बंदा जब ये मोबाइल के ऊपर ही लगा हुआ होगा तो बच्चे को अव्वल तो टाइम ही नहीं दिया जाएगा, और जब बच्चे को टाइम नहीं दिया जाएगा तो बच्चा भी ये समझेगा कि मोबाइल ही ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान अपने आप को मसरूफ़ रख सकता है। तो इस बात को भी यकीनी बनाएं कि घर में मोबाइल का इस्तेमाल जो है उसको अगर ख़त्म किया जा सके तो उसको ख़त्म करें। ख़त्म करने से मेरी मुराद ये नहीं है कि मोबाइल बाहर ही छोड़ के आएँ। ख़त्म करने के कई तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक अल्टरनेटिव जो है वो बटनों वाला मोबाइल रख सकते हैं कि एंड्रॉयड सेट जो है उसे आप सिर्फ अपने कारोबार के लिए या अपनी जॉब पे या जो भी आपका पर्पज़ है उसके लिए उसको यूज़ करें। लेकिन बच्चों के सामने जो है वो आप एक सादा मोबाइल जो है जिस पर सिर्फ कॉल रिसीव की जा सके या उसको डायल किया जा सके वो आप रख सकते हैं। इस तरह और भी अल्टरनेटिव इख्तियार किए जा सकते हैं कि मोबाइल जो है वो घर आके उसे ऑफ कर दिया जाए, साइलेंट पे लगा दिया जाए, उसे किसी खास मोड में कर दिया जाए, ताकि बच्चों के सामने बड़ों का मोबाइल इस्तेमाल करना ये ऐसे ही है कि जैसे खुद बच्चे को मोबाइल की आदत डालना। तो इस बात पर इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि कम उम्र बच्चों को मोबाइल की आदत ख़त्म करवाएं। एक डॉक्टर के पास एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे को जो 7 साल का था लेकर गए और कहा कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन इसके अंदर आ गया है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दें करने लग गया है और बड़ा अजीब सा एटीट्यूड इसका हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि हम 10 साल से कम उम्र बच्चे का इलाज नहीं करते। ये बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई माँ बाप को कि डॉक्टर साहब अगर 10 साल से कम उम्र बच्चे में इस तरह की आदत या इस तरह की एक्टिविटीज़ आ जाएं तो फिर क्या किया जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम
इस उम्र के बच्चों का नहीं बल्कि उनके माँ बाप का इलाज करते हैं। जी हाँ, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माँ बाप के इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस बच्चे को बनाने वाले जो है वो उसके माँ बाप हैं। अगली बात करते हैं तो बच्चों के अंदर ये बुरी आदत और बद अखलाकियाँ और झूठ बोलना या चिड़चिड़ापन का पैदा हो जाना या हर एक से बदतमीज़ी करना, इसकी वजह भी माँ बाप का रवैया होता है। देखिए, जब माँ बाप बच्चों के सामने एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, जब माँ बाप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब माँ बाप एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हैं, जब बाप बच्चों के सामने अपनी बीवी के ऊपर बरसता है, जब बीवी बच्चों के सामने अपने खामन की नाफरमानी करती है, उसके ऊपर जो है वो चीखो पुकार करती है, तो ये सब चीज़ें मत समझिए कि सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद रहती हैं। आपके इन तमाम अफ़आल का, आपकी इन तमाम गुफ्तगू का, आपके इस तमाम लड़ाई झगड़े का असर जो है वो बच्चे ले रहे होते हैं, और बच्चों के अज़हान के अंदर भी वही एटीट्यूड, वही आदत जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उसी तरह का झगड़ालूपन आ जाना और उसी तरह बदजुबानी करना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बाअखलाक हों, अच्छी गुफ्तगू करने वाले हों, आपके बच्चे तमीज़ के साथ बोलने वाले हों, तो उसके लिए आपको ख़ुद को भी बाअखलाक बनाना होगा, ख़ुद को भी तमीज़दार बनाना होगा। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा नशे से बचे, आपका बच्चा सिगरेट नोशी से बचे, और कोई भी चोर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी चोर बने, कभी कोई डाकू ये चाहता है कि उसका बच्चा भी डाकू बने, वो यही चाहता है कि जिस बुरी आदत का वो शिकार हो गया उसका बच्चा जो है वो उससे बच जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे को इससे दूर रखे और वो बच्चे को इससे दूर रखने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर आप बच्चे को सिगरेट से दूर रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं तो बच्चे की खातिर इस बुरी आदत को छोड़ दें। बच्चे के सामने अगर आप सिगरेट पिएंगे तो बच्चा ये समझेगा कि ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, अगर मेरा बाप करता है तो मुझे भी कर लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो इसलिए माँ बाप जो हैं उनका बहुत अहम रोल होता है बच्चे की तरबियत के अंदर, बच्चे के किरदार बनाने के अंदर, बच्चे की किरदार साजी के अंदर। अगली बात करते हैं तो देखिए, बच्चों के अंदर अपने अकरबा से कभी भी नफरत पैदा ना करें। आम तौर पे हमारे घरों में क्या होता है कि अपनों की बुराइयां यानी इख्तलाफात तो हर घर में होते हैं, भाई से इख्तलाफ, बहन से इख्तलाफ, माँ बाप से इख्तलाफ, रिश्तेदारों से इख्तलाफ, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों की बुराइयां ना करें। जब आप बच्चों के सामने अपने भाई की बुराई करेंगे, जब आप बच्चों के सामने अपनी बहन की बुराई करेंगे, जब आप मियाँ बीवी मिल के बच्चों के सामने सारे ख़ानदान की बुराइयां करेंगे और फिर ये उम्मीद रखेंगे कि आपके बच्चे ख़ानदान से मोहब्बत करें, आपके बच्चे भी उनको अच्छा समझें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और आपके बच्चे उनसे नफरत भी करने लग जाएंगे और उनके साथ कल को बदतमीज़ी भी करेंगे, कल को उनके साथ बद अखलाकी भी करेंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने माँ बाप से ये सीखा और सुना होगा कि आप इंतहाई बुरा समझते हैं अपने अकरबा को। तो इसलिए अपने इख्तलाफात जो हैं उनको अपनी ज़ात तक महदूद रखें। बच्चों के सामने कभी भी अपने अकरबा की, अपने अजीज़ अकारब, अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों की बुराइयां ना करें, इससे आप खुद अपने बच्चों को उनसे दूर कर रहे होंगे। तीसरी बात यह है कि हम में से हर शख्स ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो कोई बड़ा आदमी बने, उसका बच्चा डॉक्टर बने, उसका बच्चा इंजीनियर बने, या उसका बच्चा कोई बड़ा स्कॉलर बने, या उसका बच्चा कोई बड़ा आलिम दीन बने। तो देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा मुस्तकबिल में कोई पर्सनैलिटी बने, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चों को ऐसी शख्सियात का तारुफ करवाएं और ऐसी शख्सियात से उनकी मुलाकात करवाएं। यानी अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से उसकी मुलाकात करवाएं, अपने अच्छे डॉक्टर के पास उसको बिठाएं ताकि उसको पता चले कि डॉक्टर्स कैसे होते हैं और उसके दिल के अंदर डॉक्टर बनने का शौक़ पैदा हो। या आप उसको किसी भी फील्ड के अंदर भेजना चाहते हैं, आप उसको एक फ़ौजी बनाना चाहते हैं, आप उसको एक आर्मी अफसर बनाना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ अपने बच्चों की मुलाकात करवाएं, अच्छी पर्सनैलिटीज़ के साथ अपने बच्चों को जो है वो मुलाकात करवाएं। किसी सेमिनार के अंदर अगर आप जाते हैं, आप अपने बच्चे को साथ लेकर जाएं। किसी मस्जिद में आप जाते हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं। और अगर आप उस मस्जिद के इमाम साहब, खतीब साहब से सलाम लेते हैं तो अपने बच्चे को आगे करें कि इनसे सलाम लो। इसी तरह किसी बड़ी शख्सियत की स्पीच सुनने के लिए आप जाते हैं तो अपने बच्चों को उनके साथ जो है वो मुतारिफ करवाएं। इससे बच्चों के अंदर हौसला पैदा होता है और बच्चे इंस्पायर होते हैं उस
शख्सियत से और फिर वैसा बनने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात भी यहाँ पर मैं ज़रूर वालिदैन से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर इजाफी बोझ हरगिज़ मत डालिए। इजाफी बोझ से क्या मुराद है कि वालिदैन बचपन में ही ये ठान लेते हैं कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हमने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। उसके बाद ये नहीं देखा जाता कि बच्चे की सलाहियत क्या है, बच्चे की काबिलियत क्या है, बच्चे का शौक क्या है। जो ठाना है उसके ऊपर ही उसको जोर लगाया जाता है। अब नतीजा क्या निकलता है कि अगर बच्चे का शौक उसके अंदर नहीं है, अगर बच्चे के अंदर वो सलाहियत नहीं है, तो बच्चा वो बन नहीं पाता, यानी बच्चा डॉक्टर बन नहीं पाता, तो फिर उसकी सलाहियतें और उसकी शख्सियत डैमेज हो जाती है। बहुत से वालिदैन तो ऐसा भी करते हैं कि अगर डॉक्टर नहीं बने तो फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर बनते हो तो ठीक है, अगर डॉक्टर नहीं बनते तो एफएससी के बाद तुम्हें कारोबार करने की ज़रूरत है, या तुम जो भी हमारा एक ख़ानदानी मशगला है उसमें तुम आ जाओ। ऐसा रवैया जो है वो वालिदैन की तरफ से औलाद की पर्सनैलिटी को डैमेज करता है। इसी तरह बहुत से वालिदैन नंबर्स के मामले में अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं। देखिए, ये जो नंबर्स की गेम है ना, ये एक धोखा है, ये एक फ्रॉड है, ये बच्चे को ज़हनी टॉर्चर करने वाली बात है। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा निज़ाम तालीम इस नंबर्स की गेम से निकल रहा है और वो ग्रेड्स की तरफ आ रहा है। इसलिए कि ये कोई उम्र नहीं होती मुकाबला करने की कि तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, मैट्रिक तक बच्चे के नंबर्स के बारे में कोई इशू नहीं है कि आपके बच्चे के नंबर्स जो हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनके नंबर्स बहुत कम थे लेकिन उन्होंने मुआशरे में बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया और बड़ी परफेक्ट लाइफ गुजारी। और कितने ही ऐसे लोग थे कि जो बड़े आला ग्रेड, बड़े अच्छे नंबरों से पास होते थे लेकिन मुआशरे के अंदर उनको वो रोल नहीं मिला, उनको वो मुकाम नहीं मिल सका, वो उस तरह से मुआशरे के अंदर जो है वो सरायत नहीं कर सके या मुआशरे में एक नाम पैदा नहीं कर सके। तो अपने बच्चों को पहले दिन से नंबर्स के बोझ से आज़ाद कर दें। यानी ये कहना कि तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन ही आनी चाहिए, भी स्ट्रगल ज़रूर करें मगर उनको इसका पाबंद हरगिज़ ना करें कि तुम्हारी अगर दूसरी पोजीशन ना आई तो समझो कि तुम्हारे लिए फिर कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी फ़लाँ पोजीशन ना आई, अगर तुम्हारे इतने नंबर ना आए तो फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आमतौर पर वालिदैन ये पाबंदी लगा देते हैं कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर इतने नंबर ना आए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे बच्चा जो है उसकी शख्सियत डैमेज होती है और ज़हनी तौर पर बच्चा बहुत ज़्यादा बर्डन फील करता है। अपने बच्चे के उस कमज़ोर जहन के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हरगिज़ ना डालें। इस नंबर्स की गेम से बच्चों को आज़ाद करें। जी हाँ, बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए हमने उनको प्ले लैंड्स की तरफ जो है वो भेज दिया है। देखिए, बच्चे की नशोनुमा के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रीनरी में खेले। जी हाँ, वो ग्राउंड में जाए, वो मट्टी में खेले। देखिए, मट्टी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी सलाहियत रखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुत्ता जो है वो भी किसी बर्तन में मुंह डाल ले तो उसे 7 मरतबा धोने का हुक्म है पाक करने के लिए, और 1 मरतबा यानी आखिरी मरतबा उसे मट्टी के साथ धोया जाएगा। यानी मट्टी के अंदर जरासीम को किल करने की इतनी पावर है कि वो कुत्ते के अंदर पाए जाने वाले जरासीम को भी मार देती है। तो मट्टी के अंदर बच्चों का खेलना ये उनको बीमारी का बाइस नहीं बनता बल्कि ये उनकी सेहत का बाइस बनता है और कुव्वत मुदाफ़त के बढ़ाने का बाइस बनता है। और इसी तरह अगर आप सर्वे करके देख लें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहां पर के सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलता है लेकिन इसके बावजूद बच्चों के अंदर अक्सरियत में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। विटामिन डी जो है ये हम सब जानते हैं कि कुदरती तौर पर चढ़ते हुए सूरज, निकलते हुए सूरज की रेज जो होती हैं उससे बच्चों के अंदर विटामिन डी जो है वो पैदा होता है। तो विटामिन डी की कमी की वजह क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं वो फजर की नमाज के बाद ग्राउंड्स में नहीं जाते। अगर आप आज से 20 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे फजर के बाद उठते थे और उनके दिन का आगाज़ फजर से होता था और उसके बाद मस्जिद में जाना, सपारा पढ़ना या ग्राउंड में जाना या खेलना या बाहर एक्टिविटी करना। तो जैसे जैसे हमने बच्चों को जो है वो लिमिटेड कर दिया, मशीनी बना दिया, बच्चों को मशीनों के साथ जोड़ दिया, टैब्स उनके हाथ में पकड़ा दिए और उनको कंप्यूटर गेमों के ऊपर जो है बिठा दिया, तो बच्चों के अंदर जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी कमजोरियां पाई जाने लगी। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को सुबह के वक्त ग्राउंड्स के अंदर खेलने का मौका दें और ऐसी खेल उनके साथ खेलें या उनको खिलवाएं कि जो जिस्मानी तौर पर उनको एक्टिव रखती है, जिससे उनकी जिस्म की नशोनुमा में इजाफा हो और उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो उसमें इजाफा हो। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बाप
آپ का बच्चे के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो और मुकम्मल निगरानी हो। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, स्कूल में उसकी कारकर्दगी क्या है। आप किसी भी टीचर से पूछकर देख लीजिए तो वो आपको बताएगा या आपको बताएगी क्या कि जिन बच्चों के वालिदैन या जिन बच्चों का बाप उनके ऊपर निगरानी करता है और बाप जो है वो टीचर के साथ अटैच होता है, पेरेंट्स जो है वो टीचर के साथ अटैच होते हैं, उन बच्चों की कारकर्दगी, उन बच्चों की सलाहियत दूसरे बच्चों के मुकाबले में कदरे बेहतर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के स्कूल के अंदर क्या प्रोग्रेस है, क्या उसका मुकाम है और किस लेवल के ऊपर वो चल रहा है। इसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपका टीचर के साथ एक राबता हो। जी हाँ, पेरेंट्स और टीचर मिलकर जब एक दूसरे के साथ राबता रख के बच्चे के बारे में डिस्कशन करके चलते हैं, ये जो पेरेंट्स डे रखे जाते हैं स्कूल्स के अंदर, ये इसी वजह से तो रखे जाते हैं कि टीचर और माँ बाप का आपस में एक ताल्लुक हो और वो दोनों बच्चे की मेंटेलिटी को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर तवज्जो दें। टीचर अपना वक्त जो है वो जो उसने सिखाना है वो सिखाए और वालिदैन की जो जिम्मेदारी हैं वो उसको पूरा करें। तो ये बात बहुत ज़रूरी है बच्चों की तरबियत के लिए कि वालिदैन टीचर्स के साथ मिलके उनकी तरबियत करें। अब अगली बात बहुत ही अहम है और इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और वो क्या है कि बच्चों को रिवार्ड देने की आदत डालें, बच्चों को इनाम देने की आदत डालें, और ये इनाम शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। देखिए, इनाम जो है वो इंसान को अमल पर उभारता है, उसको काम करने के ऊपर उभारता है, उसके अंदर शौक पैदा करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसके अंदर जज्बा पैदा करता है, और ये रिवॉर्ड लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा अगर तुमने 6 माह रेगुलर सुबह के वक्त नमाज पढ़ी फजर की तो मैं 6 माह के बाद तुम्हें एक टैब लेके दूंगा। तो देखिए 6 माह का अरसा वो बच्चा 6 माह रेगुलर करे, ये मुमकिन नहीं होता। बहुत कम बच्चे होंगे जो इस पर अमल कर सकेंगे, लेकिन बच्चे का मोराल जो है वो 15 दिन 20 दिन के बाद डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा अगर तुम 1 हफ्ता रोजाना फजर की नमाज पढ़ते हो और बाजमात पढ़ते हो और फजर से अपने दिन का आगाज करते हो तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद फलां टॉय लेके दूंगा, या मैं 1 हफ्ते के बाद तुम्हें फलां होटल में खाना खिलाऊंगा, या 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें फलां चीज जो है वो गिफ्ट करूंगा, इनाम दूंगा। तो ये 1 हफ्ता बच्चे के लिए बहुत ही आसान होगा। तो इस तरीके से बच्चों से काम लेने के लिए उनको रिवार्ड देना सीखें, अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों को शॉर्ट टाइम रिवार्ड दें, उनको इनाम दें, उनको गिफ्ट्स दें, ताकि बच्चा जो है उसके अंदर मोटिवेशन पैदा हो, उसके अंदर जो है वो जज्बा पैदा हो, उसके अंदर शौक और वलवला पैदा हो और वो काम करे। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की टाइम टू टाइम आप गाइडेंस करें, यानी बच्चे के परवान चढ़ते साथ साथ उसकी रहनुमाई करें। देखें, इंसान जब परवान चढ़ रहा होता है तो उसके जिस्म के अंदर बहुत सी ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जो उसको खुद भी नहीं पता होता कि इससे मैंने अब कैसे डील करना है। बच्चे के अंदर हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, उसके जज्बात बढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात पैदा हो रही होती हैं, तमन्नाएं और उम्मीदें पैदा हो रही होती हैं। तो जैसे जैसे आपका बच्चा परवान चढ़ रहा होता है उसकी एज को मद्देनज़र रखते हुए आप उसको गाइड करें। देखिए, इस जदीद दौर के अंदर अगर हम अपने बच्चों को तहारत के मसाइल नहीं बताते, अगर हम अपने बच्चे को बालिग होने के बाद बलूगत के मसाइल नहीं बताते, अगर हम अपने बच्चे को गाइड नहीं करते, तो याद रखिए इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे गूगल करते हैं। जी हाँ, बच्चों के पास इस वक्त एक बेहतरीन सोर्स जो है वो गूगल है। बच्चे गूगल करते हैं और गूगल पर जो भी उन्हें जैसा भी मटेरियल सामने नजर आएगा वो उसको पढ़ेंगे और उसके मुताबिक अमल शुरू कर देंगे। तो अगर आपका बच्चा डिट्रैक होता है और अगर आपका बच्चा कोई गलत लिटरेचर पढ़ के अमल शुरू कर देता है तो उसके कसूरवार आप हैं, क्योंकि आपने उसको सही बात नहीं बताई। तो इसलिए ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि आपका बच्चा किसी और से कोई बात सुने या किसी और से सीखने की कोशिश करे या किसी गलत रास्ते के ऊपर वो चल पड़े, आप उसके जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक और उसके जज्बात और उसकी उम्र के एतबार से होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक उसको गाइड करें और दीन के सही दीन के मुताबिक जो है उसको गाइड करें। देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यहाँ तक बात फरमाई कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए, जबकि आप देखें कि बच्चा बालिग तो 10 साल की उम्र में आमतौर पे नहीं होता। बच्चा तो बालिग होता है 12, 13, 14 या 15 साल की उम्र में जाके।
لیکن شریعت ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہے کہ بچے کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ 10 سال کی ایج سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر خواہشات اور جذبات جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لہذا آپ 10 سال کے بعد سے اب اس طرف جو ہے وہ اس کی تربیت اور اس طرف جو ہے وہ اس کو ڈیل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ دیکھیں یہ بات بھی بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دوستی والا ہو، وہ قربت والا ہو، وہ محبت والا ہو۔ دیکھیں اس محبت، اس دوستی اور اس قرب میں روب ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ اپنا روب ختم کر دیں، والدین کا روب جو ہے وہ بھی اولاد کی تربیت اور اس کو ٹریک کے اوپر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ اور بیٹی کا ماں کے ساتھ اتنا کلوز رشتہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ عام طور پہ جب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ دل کی بات نہیں کر پاتے، یا بچے جب اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ان کو ملتی، تب بچے جو ہے وہ کسی دوسرے کی راہ دیکھتے ہیں، تب بچے جو ہے وہ کسی دوسری طرف جاتے ہیں۔ تو بچوں کو گلے سے لگانا سیکھیں۔ دیکھیں گلے لگانے کی عادت جو ہے یہ بچوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، یہ بچوں کو اپنائیت کا احساس دلاتی ہے، بلکہ ایک میڈیکل سائنس جو ہے اس کی تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کو اپنے سینے سے نہ لگائیں، اپنے گلے سے نہ لگائیں تو ان کے بچے بیمار ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پہ ہم کسی کو گلے کب لگاتے ہیں؟ عام طور پہ جب کوئی غمگین ہوتا ہے، کسی کی فوتگی پر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو گلے لگاتے ہیں، اور وہ گلے لگ کے روتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح رخصتی کے وقت ماں جو ہے وہ بچی کو گلے لگاتی ہے۔ تو گلے لگانا جو ہے یہ غم گساری کی علامت ہے، یہ اگلے کو حوصلہ دینے کی علامت ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صبح دوپہر شام جو ہے وہ بچے کو گلے لگائیں، لیکن کسی موقع کے اوپر، کسی تقریب کے اوپر، کسی کامیابی کے اوپر، کسی خوشی کے موقع کے اوپر اپنے بچوں کو اپنے گلے لگانا سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بچے کو اٹھایا، اس کو گلے لگایا اور اس کا بوسہ دیا۔ ایک بدو پاس سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، کہا آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ اس کو بوسہ دے رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت کو چھین لیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی بچوں کے ساتھ محبت کرنا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنا عبادت کتنی اہمیت کی حامل ہے، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ ریز ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی کمر پر آ کے سوار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت تھی۔ تو اپنے روب کے چکروں میں، اپنی پرسنالٹی کے چکروں میں اور اپنی مصروفیت کے چکروں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں سے دوری پیدا کر لیں۔ دیکھیں اپنے بچوں سے دوری پیدا نہ کریں، اپنے بچوں کے قریب ہوں، ان کے کلوز ہوں۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر سکتا تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کرنے میں ناکام ہیں۔ دیکھیے اس جدید دور میں اس موبائل اور انٹرنیٹ نے ہمیں کسی کو کوالٹی ٹائم دینے سے بھی روک دیا ہے۔ کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو مکمل توجہ کے ساتھ وہ ایک کام کرے، آپ کا مکمل فوکس اس کام کے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو موبائل، اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو موبائل، ہم کپڑے استری کر رہے ہیں تو موبائل، خواتین کچن میں کھڑی ہنڈیاں پکا رہی ہیں تو ساتھ میں موبائل۔ اسی طرح ہم بچوں کے ساتھ اگر وقت گزار رہے ہیں تو ساتھ میں موبائل۔ تو اگر آپ بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ بچوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، آپ بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے۔ وہ وقت جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے، وہ وقت جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے سپینڈ کرنا ہے، اس کو موبائل سے دور کر دیں، موبائل کو آف کر دیں اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی کوشش کریں ختم کر دیں۔ یعنی جب آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں، جب آپ اپنے بچے کے اوپر فوکس کر کے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی مکمل توجہ صرف اس بچے کے اوپر مذکور ہونی چاہیے۔ اور بچے کے لیے بیسٹ کوالٹی ٹائم جس کو ماہرین قرار دیتے ہیں کہ جب بچہ بات کو بہت غور سے سنتا ہے اور اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیتا ہے، وہ رات کو
کو سونے سے پہلے کا وقت ہے۔ جی ہاں، رات کو سونے سے پہلے بچے کی تربیت کریں، اس کو اچھی سٹوریز سنائیں، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، اس کو صحابہ کے کارہائے نمایاں بتائیں، اس کو اچھی عادات، اچھے اخلاق کے بارے میں اویئرنیس دیں۔ تو وہ ٹائم بھی بہت بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے بچے کو کسی کے ساتھ اتنا اٹیچ مت ہونے دیجئے کہ کل کو وہ اس کی مجبوری بن جائے۔ ایسے بہت سے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بچپن میں بچے جو ہیں وہ کسی کزن کے ساتھ، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ اٹیچمنٹ بڑھتی رہتی ہے اور بلا آخر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی شادی ہونی ہوتی ہے۔ تو جب شادی ہو جاتی ہے کسی ایک کی، تو دوسرا بچہ جو ہے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوتا ہے کہ اب اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے بغیر اس کا وقت نہیں گزر رہا ہوتا۔ تو کزن ریلیشن کے معاملے میں بھی بچوں میں تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ یہ چیزیں بعد میں جا کے انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اس وقت پیار محبت ہوتی ہے، کھیل کود کی لائف ہوتی ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن کزنز کے ساتھ ایک حد تک ہی بچے کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ جب اس حد سے آگے اٹیچمنٹ چلی جاتی ہے تو پھر وہ مسائل کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے معاملے کے اندر والدین کو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس کی مسئول عن رعیتی، اس سے اس کی اس نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے اولاد سے نوازا تھا، تم نے اس کی تربیت کیسے کی؟ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی تم نے آگ سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو یعنی اپنے اہل خانہ کو بھی تم نے آگ سے بچانا ہے۔ اور آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے کرنی ہے۔